हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी दो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपको एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक में दूसरा चैप्टर मिलेगा और क्लास 10 की एनसीईआरटी में भी दूसरा चैप्टर मिलेगा। इससे बेसिकली किस टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रिमाइंडर थ्योरम और एक है फैक्टर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से आपसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पिछली बार अगर आप देखेंगे टीआरई 3.0 में, तो उसमें एक क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेट करता हुआ था। तो इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं और एक ही क्लास में पूरे इस चैप्टर का सत्यानाश करेंगे। चाहे 2 घंटे की क्लास हो या 1.5 घंटे की क्लास हो, लेकिन इस पूरे चैप्टर को एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले यही समझना है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो, एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो, तो उसको बोलते हैं बहुपद। अब पद क्या होता है? कोई भी व्यंजक है, जैसे अगर आपके पास कोई भी चर है और अचर है, जब चर और अचर दोनों मिलते हैं तो उनसे बनता है पद। चर क्या होता है? चर बहुत ही आसान है, जैसे एक्स वाई जेड, यानी जिसका समीकरण में मान बदलता रहे उसको बोलते हैं चर, और जिसका समीकरण में मान कभी ना बदले तो उसको बोलते हैं अचर। जैसे एक्स वाई जेड ये सब चर हैं, और 7 8 1 2 3 यानी जितने भी नंबर्स हैं उनका मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे आज 7, जैसे ये 7 है, तो क्या कल इसको 8 पढ़ा जाएगा, कल इसको उसके बाद इसको 15 पढ़ा जाएगा, या अगले दिन इसको 16 पढ़ा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आज भी 7 है और आने वाले पता नहीं कितने हजार साल या जब तक लाइफ है तब तक ये 7 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें हर क्वेश्चन में, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में x का मान 7 आ गया, लेकिन क्या अगले क्वेश्चन में भी x का मान 7 आएगा? नहीं। तो x का मान बदल रहा है, इसका मतलब वो चर है, चल रहा है। ठीक। तो अब एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स में हमने आपको बताया कि अगर एक पद है या एक से ज्यादा पद है तो उसको बोलते हैं बहुपद। यानी पॉली का मतलब होता है ये मेनी। ठीक। जैसे अगर आपके पास कोई कह दे 7x + 5y, तो देखो इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक। अगर आपको ऐसे मिल जाए 7x² + 9x + 3, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो इसका मतलब इसमें 3 पद हैं, तो ये हो गया बहुपद। अगर कोई सिर्फ आपसे कह दे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एक बहुपद है। याद रखिएगा, ये भी एक बहुपद है। ठीक है। अभी हम आते हैं इसकी घात पे। ठीक है। चलो, अगर कोई आपसे कह दे कि सर जी लिखा हुआ है 5x, तो ये क्या है? ये भी एक बहुपद है। अगर शून्य लिखा है तो ये भी एक बहुपद है। याद रखिएगा, जितना हमने लिखा है सब एक बहुपद है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें कितना पद है, इसमें पदों की संख्या की बात करें, एक में हम लिख दे रहे हैं पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या 2 है। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें पदों की जो संख्या है वो 3 है। इसमें अगर बात करें तो इसमें पदों की संख्या जो है वो 1 है। एक ही पद है ना भैया। इसमें भी 1 पद है। इसमें, इसको डायरेक्ट नाम याद कर लो, इसका है शून्य बहुपद। ये आपसे कुछ पूछे नहीं, बस खाली इतना पूछेगा कि शून्य क्या है, बहुपद है कि नहीं है, तो शून्य एक बहुपद है और इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। ज्यादा डिटेल अंदर घुसने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये शून्य जो है ना, बस खाली आपको इतना याद करना है कि शून्य एक बहुपद है और इसका नाम है शून्य बहुपद। ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अगर कोई बहुपद जिसके पास 2 पद होते हैं तो उसको बोलते हैं टू टर्म्स, और टू को बोला जाता है बाई, यानी बाइनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है पद। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें बाइनोमियल है। इसको क्या बोलेंगे भैया? बाइनोमियल। बाइनोमियल हिंदी में कहते हैं द्विपदी। ठीक है, यानी ये द्विपद है।
द्विपद, यानी दो पद है भैया, और क्या। इसमें कितने पद है? तीन, और इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, और नोमियल का मतलब पद। ट्राइनोमियल अगर हिंदी में आप देखोगे तो इसको बोलते हैं तिरपद या तिरपदी, आप चाहे जो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगर चार होते तो उसको बोलते हैं टेट्रा, ठीक है, और उसको हिंदी में बोलेंगे चार पदी या चतुर्थपदी, ठीक है। उसके बाद अगर पांच होते तो उसको बोलते हैं पेंटा। वो सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आगे मत पढ़िएगा, बस तीन से ज्यादा नहीं पूछा जाता। चार होगा तो हम बोल रहे हैं ना टेट्रा, यानी चतुर्थपदी, ठीक है। अब चलो एक आ गया तो एक को बोलते हैं मोनोनोमियल, ठीक है। ये देखो, मोनो का मतलब एक होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, बाई का मतलब दो होता है, बाकी सब में नोमियल जुड़ा हुआ है। अब इसको एक पदी बोलते हैं, एक पदी, एक पद बोलते हैं, एक पदी, आप चाहे जो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, समझ में आ रहा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। शून्य में आपको बता दिए है कि शून्य बहुपद बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा, शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर कोई आपसे पूछे कि टर्म कहां से सेपरेट होते हैं, तो चलो हम वो भी बता दे रहे हैं, वैसे आपको पता होगा लेकिन हम फिर भी बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 7 प्लस में 5x, तो हमेशा टर्म जो होते हैं यानी पद जो होते हैं ना, प्लस और माइनस से अलग होते हैं, प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो देखो, इसमें एक प्लस यहां पर है और एक प्लस यहां पर है, इसका मतलब इसमें दो प्लस है, तो इसमें दो पद हो गए, इसमें दो पद हो गए। ये बताने वाली चीज नहीं है फिर भी, लेकिन कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए हर चीज, है ना। चलो, अगर आपसे कोई कह दे कि भैया जी हमारे पास लिखा हुआ है 7x और प्लस में लिखा हुआ है 7x, या कुछ और लिख लेते हैं 7x प्लस में 5x, अब बताइए इसमें कितने पद हैं। तो भैया जी ये ना कह दीजिए कि इसमें दो प्लस हैं, एक प्लस यहाँ है एक प्लस यहाँ है, दो हो गए, नहीं। हमेशा पहले जो भी आपको व्यंजक दिया जाएगा उसको आप अगर जोड़ रहा है तो जोड़ दीजिएगा, घट रहा है तो घटा दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। जैसे ये 7 गधा है, ये 5 गधा है, दोनों मिल करके 12 गधे हो गए, दोनों मिलकर के 12x हो गया। अरे 7x 5x दोनों मिल गए 12x हो गए। अब आप बताइए यहां पर कितने पद है, तो यहां पर एक पद है जिसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। इसको बाइनोमियल। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, अगर कोई आपसे कह दे कि हमारे पास लिखा हुआ है 5x प्लस में 3y और प्लस में 4y प्लस में 3, बताइए इसमें कितने पद हैं। तो आप ये ना कहिएगा सर जी यहां से एक हो गया, अच्छा कहीं माइनस भी लगा देते हैं ताकि आपको माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। चलो मान लेते हैं यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ओहो, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है। कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलो देखो, यहाँ पर 5x है, यहाँ 3y है, यहाँ 4y है, यहाँ -3 है। अब ये ना कहिएगा कि यहाँ एक प्लस ये हो गया, एक प्लस ये हो गया, एक प्लस ये हो गया, एक माइनस ये हो गया, कुल मिलाकर के 4, नहीं, 4 पद नहीं है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जब कभी भी कोई चीज सॉल्व होगा यानी घटेगा जुड़ेगा तो सबसे पहले उसको करना है, उसके बाद बताना है। जैसे देखो ये 3y 4y दोनों मिल जाएंगे, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये बनेगा 5x प्लस में 7y और माइनस में 3। अब इसमें कितने पद हैं? 3 पद है, यानी त्रिपदी है ये, ठीक। समझ में आ गया, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर ये पूछ ले कि बताइए इसमें कितने पद हैं, तो आप देख करके ऐसे ना बताइएगा कि x प्लस 2 यानी 2 ही पद है, नहीं भैया इसमें 2 पद नहीं, इसमें 3 पद है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला अभी हम बताएंगे, फिलहाल अगर आपको याद है तो आप यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है ना। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया।
आप यहां देख करके मत बताइएगा, हमने कहा जब तक सॉल्व होगा तो सॉल्व करना है, इसका मतलब यहाँ एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। अब कुछ लोग सोचेंगे लाओ ये चार चार जोड़ दे भैया, नहीं ऐसा नहीं होगा। 4x है, ये ओनली 4 है, तो 4x में 4 नहीं जुड़ेगा। हमेशा जाति बिरादरी जब एक रहेगी तभी कुछ होगा काम, है ना। देखो यहाँ पर 4x है, यहाँ सिर्फ 4 है, तो दोनों जुड़ेंगे नहीं। इसका मतलब इसमें 3 पद है। कितने पद है भैया? 3 पद है, तिरपदी है ये। सही है, समझ में आ गया। अब इस तरीके से पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे। जब भी कभी भी आपको बताना रहे कितने पद हैं, तो आप सबसे पहले जुड़ रहा होगा तो जोड़ दीजिएगा, घट रहा होगा तो घटा दीजिएगा, गुणा हो रहा होगा तो गुणा कर दीजिएगा। जैसे अगर हम ये यहाँ पर ऐसे कह दें कि 3 गुणे में 5x, तो आप इसको ये ना कहिएगा लाओ एक पद ये है एक पद ये है, नहीं भैया ये लिखा हुआ है एक्चुअल में 15x। कितना लिखा हुआ है? 15x। तो इसका मतलब ये मोनोमियल है। मोनो का मतलब 1 होता है और मियल का मतलब पद होते हैं भैया, ठीक है। तो मोनोमियल है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपसे पूछा जाएगा, कोई बहुपद दे करके पूछा जाएगा कि बताइए इसकी घात कितनी है, तो आपको घात कैसे बताना है वो देखो। बहुपद की घात होती क्या है? सबसे पहले बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है। जैसे मान लो कोई बहुपद हम लिख रहे हैं और बहुपद को हमेशा P ऑफ कुछ लिखा जाता है। P ऑफ कुछ का मतलब यह हुआ कि जैसे P क्यों आया है, सबसे पहले P क्यों आया है? P का मतलब पॉलिनोमियल, ठीक। जैसे मान लो कि अगर हमने एक बहुपद लिख दिया, उसका 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 9, ये बहुपद है। बहुपद में चर कौन है? x है, दिखाई दे रहा है आपके पास x है, तो इस बहुपद को P ऑफ x लिखा जाता है। मतलब ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, किसके? चर में, x में, ठीक है। समझ में आ गया? आगे जैसे इस P को आप P लिखो या Q लिखो या X लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P Q R X। जैसे अगर 1 है तो आप P लिखो, अच्छी बात है, समझ में आएगा, P फॉर पॉलिनोमियल। अगर 2 हो गए तो एक को P लिख दो, एक को Q लिख दो। अगर 3 हो गए तो एक को P Q R हो गया, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता रहता वैसे लिखते रहते, ठीक है। जैसे हम तो एक एक अलग अलग लिख रहे हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे ये हो गया प्लस में 8, ठीक। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है ना, इसमें जो चर है यानी वेरिएबल जो है वो m है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ m। क्या लिखेंगे? यानी जो हमारा बहुपद है वो m में है, ठीक है। समझ में आ गया? 0, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब सर जी सबसे पहले ये समझ लो कि इसको किससे लिखा जाए, P ऑफ किससे लिखा जाए। तो इसको आप किसी से भी लिख सकते हो, x y z फलाने डिग्मा के कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे हम लिख दें अगर t तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इस t की जगह पे y लिख दें कोई दिक्कत नहीं, p लिख दें कोई दिक्कत नहीं, x लिख दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कोई आपको वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक। मान लो t है, मान लो t है, लेकिन इसको आप कुछ नहीं लिखोगे, ये शून्य बहुपद है, ये शून्य बहुपद है। सबसे पहले ये याद होना चाहिए, इसके पहले भी आपको बता चुके हैं, शून्य बहुपद है भैया, ये शून्य बहुपद है, ठीक। ये अब हम लोग आते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है घात। घात कैसे देखेंगे? हमेशा किसी भी अगर आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है ना, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा आंसर होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही आंसर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का घर है, घर में 2 नौकरी है, एक चपरासी की है एक डीएम की है, एक चपरासी की है एक डीएम की है, तो वो घर मोस्टली ऐसा ही होता है, हमारे समाज का यही वो है कि वो घर जो जाना जाएगा वो डीएम के नाम से जाना जाएगा, मतलब जो डीएम की पावर है उससे जाने जाएगी, ना कि वो चपरासी के पावर से जाना जाएगा। कहेंगे हाँ भैया उस डीएम का घर है, ये नहीं कहा जाएगा उस चपरासी का घर है, कोई नहीं कहेगा। 2 भाई हैं, अगर एक डीएम है एक चपरासी है तो डीएम के नाम से जाना जाएगा, मतलब जिसकी पावर ज्यादा है उसी के नेम से पूरा वो जाना जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, जिसकी पावर ज्यादा है मतलब जिसकी घात ज्यादा है उसी के नेम से ये पॉलिनोमियल जाना जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल यानी इस बहुपद की जो घात है, जो डिग्री है,
इस पॉलिनोमियल की जो घात है सबसे ज्यादा देखो कहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब एक पढ़ते हैं, जीरो नहीं भैया, यहाँ एक घात है, ठीक है, यहाँ एक घात है, चाहे लगाओ या ना लगाओ, यहाँ एक घात है, यहाँ दो घात है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब बड़ी जो है वो दो है, तो हम इसकी घात लिखेंगे दो, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की जो घात है वो दो हो गई। समझ में आ गया, बस सिंपल सा है। आप सबसे पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है। जैसे देखो यहाँ पर x की घात 1 है, x की घात 4 है, यहाँ x की घात कुछ है ही नहीं, इसका मतलब बड़की वाली 4 है, तो इसका उत्तर हो गया घात जो है इसकी 4 है। समझ में आ गया, डिग्री इसी बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक। अब चलो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात कौन है, 7 है, इसका मतलब इसकी घात जो है वो 7 है, इसकी घात जो है वो 7 है। इसमें घात कितनी है भैया जी, कुछ नहीं लगी है, तो कुछ नहीं का मतलब आपको बता दिए, घात कितनी लिखी जाएगी, कुछ नहीं का मतलब एक होता है, कुछ नहीं का मतलब एक होता है, ठीक है। चलो अब इसमें झगड़ा ना करिएगा सर जी कैसे निकालें, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ किसका है, ये किसका है, टी है ना। चलो पहले आपको यहां समझा दें, आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर अगर आप जीरो लगाते हो तो आंसर 1 होता है, ये सबको पता है। किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो लगाते हो तो आंसर 1 होता है, एक्सेप्ट जीरो। यहां सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हुआ तो गलत, तब 1 नहीं होता। बाकी आप किसी भी चीज की पावर अगर जीरो लगाओ तो आंसर 1 होगा। घोड़ा की पावर जीरो लगाओ आंसर 1 होगा, गधा की पावर जीरो लगाओ आंसर 1 होगा, टी की पावर जीरो लगाओ आंसर 1 होगा, एक्स की पावर जीरो लगाओ आंसर 1 होगा। यानी यहां पर कुछ भी हो सकता है। चलो मान लो कि x की पावर 0 तो आंसर 1, y की पावर 0 तो आंसर 1, और t की पावर 0 तो आंसर 1। सही है, इसीलिए हमने यहां पर इस t को, क्या हम t की पावर 0 लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा सर जी कहां से बन गया, तो भैया जी आपको पता है कि अगर हमारे पास 9 है, इसी 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी 9 को क्या 9 गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वही चीज तो हमने भी किया है, 9 गुणे में 1, ये 1 है। अब यहां पर देख लो इसकी जो घात है वो 0 है, ठीक है, इसकी घात जो है वो 0 है। अब याद रखिएगा ये जो कोई भी अगर कांस्टेंट है, कोई भी अगर संख्या है, तो उसकी उस बहुपद की घात हमेशा 0 होती है, उस बहुपद की घात हमेशा 0। अगर कोई आपसे पूछे कि एक पॉलिनोमियल है जिसका मान है 7, उसकी घात बताओ, तो 0, उस डिग्री जो है वो 0। याद रखिएगा किसी पॉलिनोमियल की घात जो होती है वो 0 रहेगी, किसी कांस्टेंट की। हम 9 की घात नहीं पूछ रहे हैं आपसे, इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद की घात पूछ रहे हैं, तो बहुपद की घात हमेशा चर वाले की घात देखा जाता है। इसमें चर हमने क्या लिया है, t, तो t की पावर 0, तो इसलिए घात कितनी हो गई, 0। थोड़ा सा अच्छी तरीके से एनालाइज करिए, हम 9 की घात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टी की घात के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सही है, तो यहां से एक चीज याद कर लेना है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, कोई भी स्थित पद रहेगा, ठीक है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अचर पद रहेगा, तो उसकी जो घात रहेगी वो हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। एक इस पे शून्य बहुपद की घात, तो इसको बोलते हैं भैया अपरिभाषित है, अपरिभाषित, ये याद कर लीजिएगा, नहीं तो यही पूछ ले तब तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। इसको शून्य को हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद, और इसकी घात जो होती है वो अपरिभाषित, इसकी घात जो होती है वो अपरिभाषित, ठीक है। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लाओ 0 है साथ में x की घात 0 लगा करके 0 बता दे, नहीं भैया, ये चीज नोट कर लीजिएगा कि शून्य को शून्य बहुपद बोलते हैं, और इसकी घात यानी डिग्री जो होती है वो अपरिभाषित होती है। सही है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहाँ तक। सही है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद अपने मेन थ्योरम पे आते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में कितने पद हैं। तो भैया जी एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो कुल मिलाकर के 3 पद हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 7 एक बहुपद है, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है। इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, एक पद में, द्विपद में, त्रिपद में। अरे भैया एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, इसका मतलब इसमें 3 पद है, खत्म। अगर इसकी घात पूछा होता, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा होता, तो मैक्सिमम पावर 4 है तो आंसर हो जाता 4, लेकिन हमसे पूछा नहीं है। नेक्स्ट
कह रहा है इसका डिग्री बताओ, डिग्री यानी घात बता दो भैया। तो घात हमेशा कौन सी बताई जाती है, सबसे बड़ी वाली यानी मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बड़ी तो यही है, बड़ी तो यही है ना। इसका मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 3। कहीं है 3, देखो यहाँ ऑप्शन सी में है बैठा हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे, किस प्रकार के बहुपद में केवल एक पद होता है, किस प्रकार के बहुपद में केवल एक पद होता है। तो एक पदी वाले में यानी मोनोमियल में, ठीक है, देखते हैं एक पद वाले में यानी मोनोमियल में, तो ऑप्शन ए वाला सही हो गया। सही भैया, चलो 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। कह रहा है यदि f ऑफ x, हमने कहा कि यहां पर जनरली ऐसा होता है कि p लिखा जाता है, p का मतलब पॉलिनोमियल है, p का मतलब पॉलिनोमियल है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, हमने कहा y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि p लिखा जाता है क्योंकि p पर पॉलिनोमियल होता है। इसने कहा f लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे हमें यह बता रहा है कि ये x के टर्म में है, यानी अंदर आपको x देखने को मिलेगा, तो ठीक है, सब दिखाई दे रहा है। कह रहा है इसकी डिग्री बता दो, इसकी डिग्री बता दो यानी घात बता दो। तो घात हमेशा सबसे बड़ी पावर देखो 4 है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, बस सही है। चलो नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि द्विपद का एक उदाहरण क्या हो सकता है। एक उदाहरण जो इसमें से होगा वो उसमें बताना है किसमें द्विपद है यानी 2 टर्म है। तो भैया जी यहां दिखाई दे रहा है एक पद ये है, एक पद ये है, तो द्विपद इसमें है, इसका मतलब ये सही है। और कोई है 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, यानी इसमें देखो 1 2 3, ये त्रिपदी है, इसमें तो एक ही है, इसका मतलब ये भी नहीं सही है, तो ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले आपको आइडेंटिटी के बारे में बता देते हैं। आइडेंटिटी देखो, क्लास 9th की बुक में 8 आइडेंटिटी है, वो 8 आइडेंटिटी आपको याद कर लेना है। सर्वसमिका जिसको बोलते हैं वो 8 आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार TRE 3.0 में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है आइडेंटिटी से। तो चलो एकदम आराम से देखते हैं पहली आइडेंटिटी। ऐसा कोई नंबर से नहीं याद करना है, बस खाली आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आठों जो है वो याद हो जाए। पहला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमने x प्लस वाई लिया है, बुक में भी x प्लस वाई है, आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, c प्लस डी भी लिख सकते हो, m प्लस n भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, घोड़ा प्लस गधा भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी वो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फार्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करना है, इन दोनों में गुणा करने के बाद यानी एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई कह दे कि x प्लस 4 का बताओ, x प्लस 4 का एक एग्जाम्पल सबका बता दे रहे, ठीक है। तो यहां पर पहले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस 2 से गुणा करना है, लेकिन किसमें, इन दोनों को गुणा करने के बाद 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x आएगा, उसका डबल कर दीजिएगा तो 8x आ जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लो, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 2 गुणे x गुणे 4, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलो हम भी लिख करके वैसे ही आपको बताते हैं। सबसे पहले फार्मूले में 2 है, फिर x का मतलब x ही है, y यानी दूसरे नंबर पे 4 है, तो ये उत्तर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, क्योंकि 2 का गुणा 4 में होगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरी आइडेंटिटी पे आते हैं भैया। चीज वही है, बस खाली बीच में माइनस लग गया, बस खाली बीच में माइनस लग गया, तो इसका मतलब फार्मूला बनेगा पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला दूसरा, ठीक है। चाहे जैसे याद करो, याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। घोड़ा प्लस गधा का होल स्क्वायर बराबर होता है घोड़ा स्क्वायर प्लस गधा स्क्वायर प्लस 2 इंटू घोड़ा इंटू गधा, ठीक है। चाहे जैसे आप याद करो, याद होना चाहिए। यही एग्जाम्पल अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर में पहले का वर्ग प्लस
प्लस है भैया, प्लस दूसरे का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16 होता है, -2 गुणे में पहला गुणे दूसरा यानी x गुणे 4, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस में 8x, ये खत्म हो गया। दो आइडेंटिटी तैयार हो गई, यानी दो सर्वसमीका आपकी तैयार हो गई है। अगला चलते हैं, कुछ मिल जाए। चलो भैया, लो दो हो गई, तीसरी देख लो। तीसरी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है और एक ब्रैकेट में दोनों को घटाना है। अगर कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में आपको जोड़ देना है, एक ब्रैकेट में घटा देना है। आप पहले जोड़ सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अगर पहले में जोड़ा है तो दूसरे में घटाना पड़ेगा, अगर आपने पहले में घटाया तो दूसरे में जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये आराम से बन सकता है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो आराम से देखो भैया, इस चीज को एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस ये 4 का वर्ग है ना, 4 का वर्ग 16 होता है। अब देखो यहां पर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को जोड़ना है x प्लस 4 और दूसरे वाले में x माइनस 4, यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि ये दे करके तब आपको इतना लिखना पड़ेगा, इधर से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी हो गई। चौथी वाली देखो, चौथी वाली ये कहती है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर, कितना लिख दे, ए एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसे, बहुत अच्छी बात है। चलो x प्लस ए और x प्लस बी, इसका आप अगर आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो पूरा जैसे आपको गुणा करना आता है वैसे करेंगे। एक्चुअल में आप करोगे x का गुणा x में फिर b में, फिर a का गुणा x में फिर b में, ऐसे ही। लेकिन ये अगर फार्मूले के तौर पे आप याद करोगे तो इसका उत्तर होता है एक्स स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ना है, जो a और b है दोनों को जोड़ना है और साथ में x लगाना है, और a और b को दोनों को आपस में गुणा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि x प्लस 4 है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 है, इसका गुणा कितना होगा, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले x का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि यहाँ x है ना, इसलिए x स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखो, जो आपके पास नंबर है ना, जो आपके पास नंबर है उन दोनों को जोड़ दो। 4 है 5 है, इसका मतलब 9 आ गया। देखो हमने यही किया है, a प्लस बी, साथ में x ठोक दो, और अगले में क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों नंबर को गुणा कर दो। 4 का गुणा 5 में तो 20 हो गया, खत्म। आप वैसे भी करोगे, अगर x का गुणा x में, फिर x का गुणा 5 में, 4 का गुणा x में, 4 का गुणा 5 में, इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्टेप बचाना चाहते हैं तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं पांचवी आइडेंटिटी। पांचवी आइडेंटिटी में अगर आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, या ऐसे इसको इधर से भी देखा जा सकता है, चलो हम पूरा बता दे रहे हैं दोनों इसका, एक्स प्लस वाई का क्यूब तो बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है। अगर इसी ब्रैकेट को आप ओपन करके लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x, x का गुणा x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, y साथ में रहेगा, और प्लस 3xy का y में गुणा करोगे तो 3xy स्क्वायर हो जाएगा। बस हमने क्या किया है, 3xy का x में गुणा किया, 3xy का y में गुणा किया, तो इतना आ गया। ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, चाहे आप ऊपर वाला लिखो चाहे आप नीचे वाला लिखो, दोनों चीजें सेम है, कोई दिक्कत, ठीक नहीं, दिक्कत है ना। चलो इसके साथ में यही चीज है, इसके साथ में, और मतलब या आराम से देखो, आराम से, अगर हम इस बेचारे को इधर ही रहने दे
और इस पूरे बेचारे को इधर भेज दे, इस पूरे बेचारे को इधर भेज दे, तो फार्मूला क्या बन जाता है? देखो आराम से देखो, इस पूरे बेचारे को इधर भेजा जा रहा है। चलो अलग से लिखवा दे, क्या अलग से लिखवा दे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो अच्छी बात है, अलग से लिखवा दे। देखो भैया यहाँ तक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा, ठीक है, ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा, ये हो गया। सॉरी y नहीं है, 3 है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते तो आप ऐसे करोगे, एक्स क्यूब 3 का क्यूब यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27 हो गया, प्लस यहां 3 का गुणा 3 में हो गया तो 9x हो गया, और x प्लस 3। अगर आप फिर से ओपन करना चाहते तो आप ऐसे लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9 का और 9x का x में तो 9x स्क्वायर हो गया, और 9x का 3 में तो 27x हो गया। ठीक है, चाहे आप यही लिख करके छोड़ दो, चाहे आप यहां तक पहुंचो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर बराबर ही है। ठीक, ये पांचवा हो गया। छठा देख लो भैया, छठा लो, छठा भी वही है, बस इसमें प्लस है तो इसमें माइनस रहेगा। x माइनस वाई का होल क्यूब, फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब प्लस था तो हर जगह प्लस, और जब माइनस है तो हर जगह माइनस, ये याद रखिएगा। ठीक, अगर इसको आप ओपन करके लिखना चाहते हो तो आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर लिखोगे। हम तो आपको सलाह देंगे कि ऊपर वाला याद करो, आसान है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे अगर आपके पास x माइनस 4 है, उसका होल क्यूब है, तो एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू में पहला यानी x इंटू में दूसरा यानी 4, और ब्रैकेट में x माइनस 4। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 64 हो जाएगा भैया, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक, माइनस 3 का गुणा 4 में तो 12 हो जाएगा x, और ये चीज जो है वो हमने नोट कर दिया। आगे देखो, एक्स क्यूब माइनस 64 माइनस 12 का गुणा x, 12x का गुणा x में तो 12x स्क्वायर हो गया, और यहां पर माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो गया, 12x का 4 में तो 48x हो गया। चाहे यहां तक लिख दो, चाहे यहां तक लिख दो, आपकी मर्जी, दोनों सही है। ठीक, चलो 5-6 हो गया। सातवां, ये आठवां, ये कहीं और से नहीं निकला है, इन्हीं से निकला हुआ है। अगर याद हो सके तो याद कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दिया है। सातवां में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है, एक ब्रैकेट में पहले जोड़ दो, अगले वाले में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये हो गया। थोड़ा सा इसमें माथापच्ची करना पड़ेगा, यही से निकला हुआ है, बाकी आपकी मर्जी, आप याद करो या ना याद करो, हमने लिख दिया है। एक इसी से माइनस वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वैसे कुछ लोगों को ये फार्मूला रटा हुआ होता है पहले से, तो एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। इसका हम एग्जाम्पल नहीं बता नहीं रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये इसी से निकला हुआ है, इसलिए वही एग्जाम्पल रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दो और देखते हैं। अच्छा ये तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अभी ना हो भैया। नौवीं देखते हैं, नौवीं इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है ये। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग, यहाँ पहले दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग। अगर 3 लोग हैं उसका होल स्क्वायर निकालना है तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग प्लस में
दो गुणे पहला दूसरा यानी एक्स वाई प्लस में दूसरा तीसरा यानी वाई जेड प्लस में तीसरा पहला यानी 2zx। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लो कि एक चक्कर है, इधर x लिखा है, इधर y लिखा है, इधर z लिखा है, ये चक्कर इधर से घूम रहा है। तो पहली बार एक्स वाई लिख दो, दूसरी बार वाई जेड लिख दो, तीसरी बार जेड एक्स लिख दो। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि माइनस वाला भी एग्जाम्पल आपको बता ही देंगे। यहां पर सबसे पहले x प्लस क्या लिख दें, चलो x प्लस वाई प्लस में 3, इसका होल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरे का वर्ग वाई स्क्वायर हो गया, तीसरे का वर्ग यानी 3 का वर्ग हो गया तो 9 हो जाएगा। प्लस देखो अब आराम से एक्स वाई 2xy प्लस इन दोनों का गुणा 2 के साथ में, चलो लिख दिए y गुणे 3। ठीक है भैया, पहले ये दोनों आ गए, फिर ये दोनों आ जाएंगे। अब 3 का x में 2 गुणे 3 गुणे x। अगर आपको अच्छी तरीके से आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2xy प्लस 6y प्लस यहां से 6x, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर कहीं माइनस हो जाए तो गाड़ी फंसेगी आप लोगों की। जैसे अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे कर दें होल स्क्वायर, देखो पहले का वर्ग हमेशा याद रखिएगा, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग होता है, यहां तक तो फिक्स है। अब आगे पहले इन दोनों को गुणा कर लो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होता है तो माइनस लगा दो। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा करना है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस लग गया। अब 2xy लिखा जाएगा। अब आगे का माइनस प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो देखो, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का माइनस में तो हो गया प्लस। सही है, इस तरीके से निशान लगता है। चलो 2y यहां पर आ गया, 2 से और गुणा करना है तो 4y हो जाएगा। अगला निशान कैसे लगेगा, इसका गुणा इसमें, यह है माइनस यह है प्लस यानी माइनस लगेगा। ठीक है भैया, इसी तरीके से लगता है। 2 का x में तो 2x और यहां पर 2 है, इसका मतलब 4x हो गया। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलो एक लास्ट आइडेंटिटी इसका बिना एग्जांपल के आपको बताते हैं, वो आइडेंटिटी क्या है। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, तो इसका आंसर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। देखो जो आपकी बुक में है वही बता रहे हैं, इसके बाद भी बहुत सारे इसके फार्मूले बनाए गए हैं, बस इधर उधर करके बनाए गए हैं। 4-5 फार्मूले हमें याद है, लेकिन हम यही सिर्फ बता रहे हैं आपको। ठीक है, और इसके बाद क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये जहां कहीं भी आ जाए समझ लो ये चक्का चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल थे 10 आइडेंटिटी, जो 2 हमने एक्स्ट्रा बता दिए हैं आपको। ये जितनी भी बताई गई है सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कि x प्लस 1 और x माइनस 1 का गुणनफल क्या होगा, मतलब गुणनफल गुणा करना है x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका गुणनफल। अगर आपको आता है आइडेंटिटी से तो आप आइडेंटिटी यूज करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस x हो गया, इस 1 का गुणा x में करेंगे तो 1x हो गया, 1 लिखते नहीं है, प्लस 1 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1 हो गया। ये और ये प्लस माइनस शहीद हो गए, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसी चीज को फार्मूले से करना चाहते हो तो फार्मूला ये बताता है कि सर जी अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक बार आप जोड़ते हो और एक बार घटाते हो, ये होता है। तो इस ब्रैकेट में कुछ और नहीं है,
एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, सही है। तो इसका मतलब यही चीज है, तो हम इधर आ सकते हैं, तो इधर का मतलब पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, काम खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी फाइनल आंसर बी वाला हो गया। चाहे आप ऐसे कर दो, चाहे आप ऐसे कर दो, ठीक है। बाय द वे क्वेश्चन ऐसे होता कि आप बताइए x माइनस फोर है और x प्लस फोर है, इसका आंसर कितना होगा। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लगाइए x का गुणा x में, x का गुणा 4 में, माइनस 4 का x में, माइनस 4 का 4 में। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर जी एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, इसका मतलब पहले का वर्ग और माइनस दूसरे का वर्ग, इसका मतलब x का वर्ग x स्क्वायर रहेगा, माइनस 4 का वर्ग 16, तो ये फाइनल आंसर। ठीक, आप चाहे जैसे कर सकते हैं, फार्मूला अगर याद रहेगा तो बहुत फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल। चलो हम गुणनफल आपको निकाल करके दिखा देते हैं, अगर आपको आता है तो आप खुद से ट्राई करिए, देखिए आपको कितना आता है आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है भैया। चलो देखो, पहले इस x का इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक है। तो x का गुणा x में तो x क्यूब हो गया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ एक है यहाँ दो तो तीन लिख दिए। x का गुणा सबसे पहले प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो गया। x का गुणा 2x में तो 2x स्क्वायर होता है, x का गुणा 1 में तो प्लस x हो गया। अब इस प्लस वन का इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, तो प्लस वन का एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में 2x आएगा, प्लस में 1 आएगा। अब अगर कहीं कुछ जोड़ घट रहा है तो जोड़ देंगे, घटा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। जैसे देखो ये कहीं और नहीं दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब, तो हमने नोट कर दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस 2 में से प्लस 1 निकल गया, इसका मतलब माइनस 1 एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन हम लोग 1 लिखते नहीं, इसलिए खाली माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अरे भैया ये लिखा हुआ है आम, कितना आम है, एक आम है। अगर कोई कह रहा है नहीं सर जी ये तो 4 आम है, 4 आम होता तो हम यहाँ ऐसे 4 लिखे होते, 3 होता तो हम 3 लिखे होते, 2 होता तो 2 लिखे होते, सिर्फ आम है इसका मतलब एक आम पढ़ा जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी होता है। चलो एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ देखो ये x है, ये भी x है, तो यहाँ से भी x निकल गया और यहाँ से प्लस 1 बच गया, तो हमारा फाइनल आंसर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कहीं है, यहाँ देखो बी वाले में सही है, ठीक। बस खाली गुणा करना था, तो ये आपको आना चाहिए गुणा। देखो कह रहा है कि बहुपद आपके पास है एफ ऑफ एक्स 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 को x बराबर 0 पर हल करने पर उत्तर क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 0 का मतलब यह होता है कि x की जगह पर 0 रखना है। कितना रखना है भैया, x की जगह पर 0 रखना है, x की जगह पर 0, जहां जहां x दिखाई दे आप वहां वहां 0 पटक दो। तो देखो ये f है, यहां x, तो ये 0 हो गया, सही है। आगे 4 गुणे x यानी 0 की घात 3 प्लस 3 गुणे में 0 प्लस में 5, सही है। आगे यहां 0 की चाहे जितनी घात लगाओगे आंसर 0 आएगा, तो 4 गुणे में 0 प्लस में 3 का गुणा 0 में तो 0 प्लस में 5, यहां ये भी 0 हो गया, यहां ये 0 पहले ही है, यहां से इतना सबको जोड़ दीजिएगा, उत्तर 500 है ना भैया। नहीं ऐसा नहीं, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा, 0 में 5 जोड़ोगे तो आंसर 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 का जो आंसर आया है वो 5 आया है, तो उत्तर जो आया है वो 5 आया है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी बहुपद में x का मान 0 रखे और आपसे पूछे कि आंसर कितना आएगा, तो बिना कुछ भी किए, बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर हम बता सकते हैं कि सर जी जहां x नहीं है वही हमारा आंसर है, इसमें x है
तो ये नहीं आएगा, इसमें x है तो ये नहीं आएगा, इसमें x नहीं है तो हमारा आंसर प्लस का 5 आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस बहुपद में x के बराबर 0 रख दिया जाए तो उत्तर कितना आएगा, तो बिना रखे आपको क्या करना है, जो फालतू है x के अलावा जो है x के साथ में जो नहीं है वही हमारा आंसर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऐसा दे दें p ऑफ x बराबर में है 5x की घात 15 प्लस में 9x की घात 7 प्लस में 13 प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 15 या 5x की घात 9। बताओ अगर p ऑफ 0 पूछा जाए तो उत्तर कितना आएगा, तो जिसमें x नहीं है वही हमारा आंसर होगा। इसमें x है तो ये कट गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, उत्तर आ गया 13। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर 0 रखवाए तो आप जो फाइनल जो x के अलावा बच रहा है, x को छोड़ करके जो बैठा है, जो कांस्टेंट है, जो अचर पद है, बस सॉरी हाँ जो अचर पद है बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक किस प्रकार का बहुपद है। वैसे इसमें एक पद है, इसमें दो पद है, द्विपद है और क्या है, बाइनोमियल है, खत्म। और क्या भैया, इसमें दो ही पद तो है। चलो आगे, हाँ अब यहां से पहले समझ लेते हैं इसका शून्य क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, या शून्य बोल दो या शून्यक बोलो, बात वही है। ठीक है, चाहे शून्य बोल दो चाहे शून्यक बोल दो। अब देखो, जैसे हमारे पास एक बहुपद है, मान लेते हैं कि भैया जी हमारे पास जो बहुपद है 2x माइनस कितना लिख दे, 2x माइनस 2। ठीक है, इस बहुपद में x की जगह पर क्या पटक दिया जाए, क्या रख दिया जाए, क्या प्रतिस्थापित कर दिया जाए, क्या बैठा दिया जाए कि पूरे का आंसर 0 हो जाए। इस बहुपद में x की जगह पर क्या पटक दिया जाए कि आंसर इस पूरे का यानी इसका मान जो आ जाए 0। तो उस x की वैल्यू को यानी x की जगह पर हमने जो पटका था उसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि अगर हम x की जगह पर 0 रखते हैं, मान लेते हैं कि x की जगह पर 0 रखते हैं, तो इसका मतलब अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 0 बराबर में 2 गुणे में 0 माइनस में 2। वैसे आपको डायरेक्ट पता है कि सर जी इसका आंसर -2 आएगा। तो क्या इधर 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब ये जो x बराबर 0 जो है ना वो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो और कुछ ट्राई करो, मान लो कि x बराबर 1 रख दो, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो p x की जगह पे हमने 1 रख दिया, यहाँ 2 गुणे में x का मान 1 है -2, तो यहाँ से 2 एकम 2 -2। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से 0 आ गया। तो कौन ऐसा है, किसकी इतनी हिम्मत, किसकी इतनी मजाल जो इस पूरे बहुपद को 0 बना दिया, उसी को बोलते हैं शून्य। किसने बनाया? 1 ने बनाया। तो 1 जो है इस बहुपद का यानी 2x माइनस 2 का एक शून्यक है। कौन? 1। समझ में आया? चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है, एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 4, ये मान लेते हैं। रख के चेक करते हैं, देखते हैं इसका शून्य क्या होगा। चलो मान लेते हैं कि x बराबर 1 रखते हैं, तो p 1 बराबर में 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 प्लस में 4। 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस 4 एकम 4 होता है, प्लस में 4। ये -4 है, ये +4 है, इसका मतलब ये कट गया तो उत्तर आ गया 1। तो हमें 1 तो नहीं लाना था, हमें तो 0 बनाना था। तो इसका मतलब इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि इस बहुपद को 0 बना दे। तो जब इसकी इतनी हिम्मत नहीं तो ये शून्यक भी नहीं कहलाएगा। ठीक, अब चलो कुछ और रखते हैं, ऐसे आपको रख करके चेक करना है। ठीक है, लेकिन
आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वहां ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन में वाला उठा के चेक करिएगा, ठीक है, जैसे अभी हम क्वेश्चन में करवाएंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ x बराबर 1 पे नहीं आया तो -1 भी चेक कर सकते हो, 0 भी चेक कर सकते हो, 2 भी चेक कर सकते हो, -2 चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो मान लेते हैं हम 2 रखते हैं, तो p ऑफ 2 हो गया बराबर में 2 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 और प्लस में 4, 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 4 दूनी 8 होता है, प्लस में 4, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है, इसका मतलब ये 8 हो गया, ठीक। 8 माइनस 8 इसका मतलब हो गया 0। अब बताओ किसकी इतनी हिम्मत, किसकी इतनी गट्स है जिसके पास उसने बना दिया 0, किसने बनाया, 2 ने बनाया। तो इस बहुपद का एक शून्यक जो है वो 2 है, ठीक है, समझ में आ गया, शून्यक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अच्छा पहले क्वेश्चन करवा देते हैं उसके बाद आते हैं। अच्छा पहले यहां पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा, यहीं पर जब शून्यक समझ में आ गया तो आप देखो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। आराम से देखो, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर ऐसे भी कर दें थोड़ा सा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7। चलो आपसे कहेगा कि सर जी अगर इस बहुपद को x माइनस 2 से अगर भाग दिया जाए, x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, x माइनस 2 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा ये बता दो। तो एक लॉन्ग मेथड, पहले लॉन्ग मेथड ताकि समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, यानी नीचे कितना बचेगा। तो तरीका यही है कि x को एक्स स्क्वायर बनाना है यानी x से गुणा करना है, ठीक है। ये जब बहुत बड़ा आएगा तो बता देंगे कैसे होता है, ठीक है, बहुत आसान है। वैसे एक्स स्क्वायर बनाना है, चलो बता ही दे रहे हैं। कितना बनाना है, एक्स स्क्वायर, किसको बनाना है, एक्स को, तो एक्स से भाग दे दो, अभी अपने आप पता चल जाएगा कितना ऊपर लिखना है, कितना लिखना है एक्स, बस बात खत्म। एक्स का गुणा दोनों में करना है, तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया। सर जी यहाँ निशान बदलते हैं, यहाँ प्लस, देखो हम इसलिए नहीं समझा रहे अच्छी तरीके क्योंकि आपको ऐसे करना नहीं है, बस खाली हम समझा रहे हैं, ठीक। चलो ये देखो, ये और ये दोनों शहीद हो गया, ये -5 है, ये प्लस का 2 है, इसका मतलब माइनस का 3 बच गया, प्लस में 7, प्लस x को -3x बनाना है तो -3 से गुणा करना पड़ेगा तभी आएगा। इसका मतलब -3 का x में तो -3x हो गया, और -3 का -2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 6 हो गया। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, अब घटा दो, ये दोनों शहीद हो गए, 7 में से 6 निकल गया तो उत्तर 1 आ गया, यानी आपका फाइनल आंसर हो गया, शेष फल जो आ गया वो 1 है। तो आप उसको बता दीजिएगा कि उत्तर 1 आ रहा है। क्या आप ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, इस शेषफल प्रमेय के यूज से करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है p ऑफ x जो है, p ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसको किससे भाग देना है, x माइनस 2 से, तो पहले उसको पकड़ के लेके आओ, x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। आराम से सुनो, जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 करिएगा अपने पास से, जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 करिएगा अपने पास से, और वहां से उस वेरिएबल का मान निकाल लीजिएगा, उस चर का मान निकाल लीजिएगा। तो यहां पर x का मान हो गया -2, उधर चला गया 2,
तो बस बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये इसका शून्यक हो सकता है। तो चलो अब जहां जहां x है वहां 2 पटक देना है। अपने क्वेश्चन में आ जाओ। तो इसका मतलब ये 2 हो गया, बराबर में एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे में 2 प्लस में 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस में 10 प्लस में 7। ठीक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब 7 4 11 हो गया। 11 में से 10 निकाल दीजिएगा, उत्तर आ गया 1। अब आप बताओ ऐसे करोगे कि ऐसे करोगे? सिंपल ये है, यही है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। हम जिस भी बहुपद को भाग देना चाहते हैं, जिससे भाग देना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बराबर 0 करेंगे। उसके बराबर 0 करने के बाद उसमें वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। अगर x है तो x का मान निकालेंगे, y है तो y का मान निकालेंगे, t है तो t का मान निकालेंगे। जितना मान आएगा अपने बहुपद में लाके उतना पटक देंगे उसके प्लेस पर और आंसर आ जाएगा धड़ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो क्वेश्चन देखते हैं भैया। कह रहा है कि हमारा ये क्वेश्चन है तो बहुपद का शून्य क्या है, आपसे 0 पूछा है, तो क्या वैसे करेंगे? नहीं, इसको सिंपल सी बात ऐसा है कि हमारा जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सही है, ये क्वेश्चन है। शून्य पूछा है, शून्य का मतलब कि x की जगह पर कौन सा नंबर पटक दिया जाए कि इस पूरे का आंसर 0 आ जाए। तो इन्हीं तीनों को आपको रख के चेक करना है। सबसे पहले 0 आसान होता है, 0 रखना। 0 रखोगे तो ये सब खत्म, उत्तर कितना आ जाएगा? -1। उत्तर कितना आएगा? -1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 नहीं बना पाया। तो 0 जो है वो 0 नहीं बना पाया तो उत्तर नहीं हो सकता है। सही है? अरे भैया अभी तो बताए हैं, कहां चला गया? हाँ देखो, इस पॉलिनोमियल में हमने x की जगह पे 0 रखा तो आंसर -2 आया। इसका मतलब ये उत्तर नहीं है, ये शून्यक नहीं बना पाया। 1 रखे तो 0 आ गया, इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, यहां पर 1 रखे नहीं बना पाया, 2 रखते ही बन गया, इसका मतलब इसको बोलते हैं शून्यक। तो वही चीज तो यहां पर भी है। क्या वैल्यू रख दिया जाए कि शून्यक प्राप्त हो जाए, मतलब शून्य आंसर आ जाए, शून्य बना दे। तो भैया जी हमने 0 रखा, 0 रखते ही अभी बताया गया है 0 रखने पर आंसर कितना आता है? जो x को छोड़ करके बैठा है, x के साथ नहीं बैठा है, वही हमारा आंसर होता है। तो -1 आंसर आएगा। तो -1 तो 0 नहीं है ना, इसका मतलब 0 पर 0 नहीं आया। अब चलो 1 रख के चेक करते हैं, 1 रख के चेक करते हैं भैया। तो 1 रख के चेक करेंगे तो p ऑफ 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 -1। एक की चाहे जितनी घात लगाओगे आंसर 1 ही आएगा। -1 प्लस 1 -1। ए भैया +1 -1 +1 -1, आंसर हो गया सन्नाटा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर जब x की जगह पर 1 रखे तो पूरा आंसर 0 हो गया। इसका मतलब 1 जो है उसको शून्यक बोलेंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। छोड़ मत दीजिएगा, -1 रख कर के भी चेक करना है तो चलो -1 रख कर के भी चेक करते हैं, क्योंकि भैया ये बिहार है, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो -1 रख के चेक करते हैं। -1 की घात 3, जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट यूज करना है, ये भी याद रखेंगे। चलो यहां तक हो गया, प्लस -1 -1। माइनस की घात अगर सम बार है, माइनस की घात अगर सम बार है तो प्लस आता है, विषम बार है तो माइनस आता है। माइनस की घात विषम है, इसका मतलब माइनस आएगा, और एक की चाहे जितनी घात लगाओ आंसर एक ही आएगा। चलो भैया यहाँ से माइनस की घात सम है तो प्लस आ जाएगा। चलो यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया और 1। ये देखो सब माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस का 4 आ रहा है, नहीं बना पाया। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो फाइनल आंसर 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ये है पॉलिनोमियल, तो p ऑफ 1 का मान क्या होगा? मतलब x के प्लेस पर 1 पटकना है। हमारा क्वेश्चन है p ऑफ x बराबर में x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, यानी x के प्लेस पर 1 पटकना है। तो भैया पटक दो p ऑफ 1, है ना,
देखो पी ऑफ 1 यानी x के प्लेस पर 1 पटकना है तो हमने पटक दिया। तो चलो 1 का क्यूब माइनस 6 गुणे 1 का वर्ग प्लस 11 गुणे 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 गुणे 1 यानी 6 आएगा, प्लस में 11 आएगा, माइनस में 6 आएगा। देखो यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो 11 1 12 हो गया, माइनस 6 माइनस 12 हो गया, तो 12 में से 12 गए 0। इसका मतलब फाइनल आंसर पहला वाला सही है। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनो। जिस तरीके से हमने बताया कि x के प्लेस पर अगर 0 रखना है तो आंसर वही चीज आएगी जो x को छोड़ करके बैठा है, या अगर y के प्लेस पर 0 रखना है तो जो y को छोड़ करके बैठा वही आंसर होगा। और अगर कभी भी 1 रखना हुआ, कितना 1 रखना हुआ, तो आंख बंद कर लीजिएगा और खाली नंबर नोट करिएगा। देखो फिर से देखो, हमें P1 रखना है ना, x के प्लेस पर 1 रखना है। यहां पर नंबर कितना है, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं का 1 मानते हैं, तो चलो 1 आ गया, माइनस नंबर कितना है 6, यहाँ प्लस 11, माइनस में, बस खत्म। इसी को सॉल्व कर दो, उत्तर। कहीं भी रखने की कोई जरूरत नहीं कि 1 का घात कितनी लगाएं, 1 की 4 घात लगाएं, 15 घात लगाएं, 20 लगाएं, कुछ भी नहीं, बस सबको हटा दो, खाली नंबर नोट कर दो भैया। 11 1 12 माइनस 6, इसका मतलब पूरा आंसर 0 आ गया। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, कह रहा है इसकी डिग्री बता दो। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर बता दो। मैक्सिमम पावर 2 है, दिखाई नहीं दे रही है, ये सब क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। चलो अगला क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है, हम बार बार आपको बताते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हम लेते हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं, चाहे वो बीपीएससी ने पूछा है, चाहे सीटेट ने पूछा है, चाहे एसएससी ने पूछा है, चाहे कहीं भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि यदि इतना बहुपद इतने का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा। पहले ये चीज समझ लो। देखो अगर हम कहें 15 का आप गुणनखंड निकालो तो आप कहोगे सर जी 3 गुणे 5, सही है ना, ऐसा कहोगे। अब इसका मतलब 15 का गुणनखंड है 3 गुणे 5। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड से काटेंगे तो हमेशा आंसर शेषफल का शून्य आएगा। क्या बोले हैं, फिर से देखो, अगर हम इस 15 को उसके किसी गुणनखंड से भाग देंगे तो हमेशा हमेशा शेषफल शून्य आएगा। चाहे आप 5 से भाग दे करके देख लो, सही है, समझ में आ गया। तो यहां तक पहले यह समझो कि अगर किसी भी संख्या को उसके किसी गुणनखंड से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा शून्य आएगा, सही है। अब चलो यही चीज बहुपद में, अब देखो जैसे मान लो कि अगर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है तो ये फार्मूला है सर जी, अरे ऐसे लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये हुआ कि नहीं। ये इसका 2 गुणनखंड है, अगर हम इस गधहवा को इससे भाग देंगे तो उत्तर 0 आएगा क्योंकि ये गुणनखंड है ना। शेषफल 0 आएगा क्योंकि ये गुणनखंड है। अगर हम इससे भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा क्योंकि ये गुणनखंड है। तो यहां से ये समझ में आया, अगर किसी भी बहुपद को उसके किसी गुणनखंड से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल का आंसर 0 आएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, सही है, समझ में आ गया। तो अब देखो जैसे 15 को 3 से भाग दोगे तो शेषफल 0, क्यों, क्योंकि 3 एक गुणनखंड है। अगर 5 से भाग देंगे 15 को तो शेषफल 0 क्योंकि 5 एक गुणनखंड है। लेकिन अगर इसी 15 को किसी ऐसी संख्या से आप भाग दो, किसी भी ऐसी संख्या से भाग दो जो गुणनखंड ना हो, तो कुछ ना कुछ शेषफल बचाएगा, 0 तो नहीं बचाएगा, कुछ ना कुछ बचाएगा। जैसे अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना आया 1, समझ में आ गया। इसका मतलब उल्टा, अगर किसी भी संख्या से किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो उस संख्या को दी हुई संख्या का गुणनखंड कहते हैं।
अगर हम 3 से 15 में भाग देते हैं तो शेषफल शून्य आया। इसका मतलब यह हुआ कि 3 जो है 15 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड और उल्टा भी याद होना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड से अगर भाग देंगे तो शेषफल 0, और अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब वो गुणनखंड है। सही है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x-2 बहुपद इतने का गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड इतना है, तो बताओ शेषफल क्या होगा। अंधा आदमी भी सुन करके बता देगा सर जी अभी बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या से उसके गुणनखंड से भाग देते हैं तो शेषफल सन्नाटा होता है, यानी 0 आता है, खत्म। सही है। अगर चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्या आ जाए देखते हैं, मिल जाए कुछ अच्छी। अभी चलो फिलहाल देखते हैं x² - 9। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, इस वजह से आवाज खरखरा रही होगी ना। x² - 3 का स्क्वायर, सही है। a² - b², घोड़ा स्क्वायर माइनस गधा स्क्वायर, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। उत्तर आ गया x - 3 x + 3, खत्म। कहीं है पहले वाले में सही है। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो आगे कह रहा है कि यदि का एक शून्य इतना है तो एक का मान बताओ। अब थोड़ा आराम से, ये है बहुपद p ऑफ x³ प्लस ax² प्लस 16x प्लस 8, ये है बहुपद। कह रहा है कि एक शून्य x बराबर -2 है, x बराबर -2 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर x की जगह पर -2 पटकेंगे तो आंसर 0 आएगा। सही है। शून्य उसे ही कहते हैं जिसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि अगर x के प्लेस पर पटक दिया जाए तो आंसर 0, यानी सब कुछ सन्नाटा हो जाए, तभी वो शून्य बोला जाता है। सही है। तो कह रहा है कि a का मान बता दो। ठीक है, अच्छी बात है। हमें पता है, आप सबको पता है कि x बराबर -2, इसका एक शून्य है। इसका मतलब अगर x की जगह पर -2 पटक दे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो चलो पटक के देखते हैं, -2 -2 का क्यूब प्लस a गुणे -2 का वर्ग प्लस 16 गुणे -2 प्लस 8। और अभी आपने कहा है कि इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो हम इधर 0 लेके चल रहे हैं, हम अपने पास से नहीं लेके चल रहे हैं। वो खुद बोल रहा है कि शून्य x बराबर -2 है, यानी -2 एक शून्य है, पूरे को शून्य बना देगा। तो हमने कह दिया कि शून्य आएगा, तो हमने लिख दिया। अब इधर सॉल्व करते हैं। माइनस की घात 3 है, इसका मतलब माइनस आएगा। 2 की घात 3 है तो उत्तर 8 आएगा। सही है। प्लस a गुणे माइनस की घात 2 है तो उत्तर प्लस में आएगा। 2 की घात 2 है, इसका मतलब 4 आएगा। 16 का गुणा -2 में तो आ गया माइनस में 32 और प्लस में 8। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, दोनों सन्नाटा हो गए। इधर 0 है, बराबर में है। 4 का गुणा a में तो 4a हो गया और माइनस में 32। इस -32 से कह दो इधर आ जाए, खूबसूरत तरीके से इधर आ गया, बराबर में 4a हो गया। 4 से कह दो इधर आ जाए तो 32 बटे में 4 आ गया। इसका मतलब a का मान 4 एकम 4, 4 अठे 25 है ना। उत्तर आ गया 8। -8 नहीं भैया, ओनली 8 आ रहा है। सही है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने ए दिया है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, फलाने भी हो सकते हैं, ढिमाके भी हो सकते हैं, उसी का मान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इससे भी तगड़ा एक क्वेश्चन है, अभी देखेंगे उसको भी। चलो कह रहा है कि बहुपद x का गुणांक बता दो। हाँ, ये एक चीज उधर छूट गया, कोई बात नहीं, यहां पर बता दे रहे हैं। ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट, इसका मतलब होता है गुणांक। गुणा का अंक यानी गुणा वाला अंक। सही है। और देसी लैंग्वेज में समझना है, इसका मतलब होता है साथी, जो साथ दे रहा है वही। ठीक। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x² प्लस में 5x माइनस में 9y और कुछ भी ऐसे है,
कोई आपसे कहे कि बताओ एक्स स्क्वायर का साथी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप बताओगे दो, दो ही है ना। अगर कोई आपसे पूछे एक्स का कोफिशिएंट यानी साथी, तो 5। अगर कोई आपसे पूछे y का गुणांक बताओ, कोफिशिएंट बताओ, तो माइनस में 9। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, यही होता है, बाकी कुछ नहीं। ये पूछा है कि बहुपद इतने में x का गुणांक बताइए, x का साथी, तो x यहां है, इसका साथी -5 है, तो फाइनल आंसर ए वाला हो गया। सही भैया, कोई दिक्कत? हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, कि रहने दे। अच्छा, रहने दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नहीं, इरेज कर दे है ना भैया, नहीं तो दिखेगा नहीं ना। चलो अगला कह रहे कि x की घात 4 - 16 का गुणनखंड बता दो। ये अच्छा क्वेश्चन है। x की घात 4 माइनस में 16, इसको आपको 4 को आप ऐसे लिखिए, क्योंकि आपको पता है 2 का फार्मूला, 4 का फार्मूला नहीं पता है, तो हमने ऐसा कर दिया। कोई गलती किया नहीं। इस ब्रैकेट के अंदर वाले को मान लो x है, इसको मान लो y है, तो ये कुछ और नहीं है, ये x का वर्ग है, y का वर्ग है, बीच में माइनस है। तो एक बार आपको जोड़ना है और एक ब्रैकेट में आपको घटाना है। इधर 4 है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 4 है। सही हो गया? ठीक। अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, कर दिया हमने, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। प्लस वाले में कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन माइनस वाले में फिर वही फार्मूला लग जाएगा। तो प्लस वाले को हमने ऐसे ही विराम अवस्था में पटक दिया, चाहे 4 लिख दो, चाहे 2 की घात 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 की घात 2 लिख दे या 4 लिख दे, बात वही है। चलो हम इसको 4 लिख दिए, लेकिन ये एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ वाला प्रोसेस फिर से लग गया। तो ये हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। कहीं है? ये देखो तीसरे वाले में सही है। फिर से बता दे रहे हैं, एक्स की घात 4 - 16 था। 4 घात पे कोई फार्मूला नहीं है, 2 घात पे है, तो 2 हमने अंदर रोका, 2 बाहर फेंका, 4 का वर्ग लिखा, बाहर वाले से फार्मूला बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो हमने एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों को घटाया। जहां 4 था वहां 2 का वर्ग लिखे ताकि फिर से फार्मूला बन जाए, लेकिन जहां प्लस है वहां फार्मूला है ही नहीं, जहां माइनस है वहां फार्मूला है, इसलिए एक बार x प्लस 2 आ गया, x माइनस 2 आ गया। और ये गुणा है, गुणा, गुणा में नंबर आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। x प्लस 2, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। सही है? चलो आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10 के शून्य क्या है? अगर आप वही वाला लगाना चाहते हैं कि लाओ सर जी हम रख रख चेक कर लेंगे, सबसे आसान तरीका है, ऑप्शन के लिए सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो ये द्विघात समीकरण में आपको फिर से बताया जाएगा, द्विघात समीकरण में आपको फिर से बताया जाएगा कि इसको कैसे टुकड़ा करते हैं। कुछ लोगों को अगर पता है तो वो ऐसे कर सकते हैं, 10 का गुणा 1 में 10 को 7 बनाना है, 5 दूनी 10 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, द्विघात समीकरण आएगा, हम फिर से पढ़ाएंगे यही सारी चीजें। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, परेशान एकदम मत होना, हम फिर से पूरा पढ़ाएंगे ये कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना पता है कि शून्य उसे कहते हैं जो जिसकी वैल्यू यहाँ पर रखने पर आंसर 0 आ जाए। तो आप रख करके चेक कर लीजिएगा, 2 लाओ रख करके चेक करते हैं, 5 लाओ रख करके चेक करते हैं, -10 चेक करते हैं, ऐसे चेक कर लीजिएगा। देखो अगर -2 पे सही है तो यही ठोक दीजिएगा, ठीक, और अगर 2 पे सही है तो यही ठोक दीजिएगा, अगला ना चेक करने जाइएगा लाओ 5 चेक करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो हाँ कहाँ पहुंचे भैया? देखो यहाँ पर x प्लस 5 प्लस में 2, x प्लस 5, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, ये 7 नहीं भैया, ए भैया, अच्छा चलो इरेज कर देते हैं, लो x प्लस 5, x प्लस 2। अब करना है कि इस पहले ब्रैकेट बराबर 0 करना है, इस दूसरे ब्रैकेट बराबर 0 करना है। ठीक है,
यहां से x का मान निकालना है -5 और यहां से x का मान निकालना है -2। तो x का एक उत्तर आया -5 और एक उत्तर आया -2। -5 और -2 यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चाहे आप ऐसे वैल्यू चेक करके कर सकते हैं या फिर आप ऐसे वाला कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में स्थिर पद क्या है? स्थिर पद का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यानी जो रुका हुआ टर्म है जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, तो वो यही खाली वाला जो x को छोड़ करके बैठा रहेगा, जो y को छोड़ करके बैठा रहेगा, जो z को छोड़ करके बैठा रहेगा, वही वाला। ठीक है, यानी जिसमें वेरिएबल नहीं पाया जाता है उसको स्थिर पद बोलते हैं। तो -3 यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 2 इसका मान क्या होगा? x बराबर 2 तो इसका मान क्या होगा? अरे भैया x की जगह पे 2 रखना है तो चलो रख देते हैं। 2 गुणे 2 की घात 3 माइनस 3 गुणे, अरे x बराबर 2 रखना है ना, तो हम रख रहे हैं डायरेक्ट। आप चाहो तो और जल्दी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 8 है, 8 दूनी 16 हो गया, माइनस ये देखो 4 है, 4 तिहाई 12 हो गया, प्लस में 2 माइनस में 5, ये है प्लस ये है प्लस, तो ये दोनों जुड़ गए तो 18 हो गया, ये माइनस ये दोनों जुड़ गए तो 17 हो गया माइनस का, तो उत्तर आ गया 1। तीसरा वाला सही है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका एक गुणनखंड क्या है? इसका एक गुणनखंड, अब ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, आराम से देख लो। गुणनखंड यानी अब यहां से हमें सीखना है गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय। आराम से देखो, एकदम आराम से देखो। अभी हमने, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हमारे पास p ऑफ x कितना बना दे, चलो एक्स स्क्वायर माइनस कितना ले ले भैया, 9x और प्लस में 14। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आप निकालो इसके शून्यक। सबसे पहले आप निकालो इसके शून्यक। कैसे निकलते हैं सर जी? रख रख के। चलो मान लो हम रख देते हैं, हमें पता है, हमने बनाया क्वेश्चन इसलिए रख देते हैं 2। तो चलो रखते हैं इसका शून्यक 2। p2 बराबर 2 का वर्ग माइनस 9 गुणे 2 प्लस में 14, 4 माइनस 18 प्लस में 14, 4 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब 18 हो गया, माइनस में 18 है, उत्तर में 0 है। इसका मतलब बल्ले बल्ले हमारा x का मान जो 2 है वो शून्य कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, यानी इस बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ओ सॉरी 9x है, माइनस 9x प्लस 14 का एक शून्यक 2 है। सही है, यहां तक समझ में आया? अरे 2 रखने पर 0 आ गया ना, इसका मतलब ये एक शून्यक है। अब देखो सर जी गुणनखंड पर में बता रहे, शून्यक बता रहे हैं, हाँ यही तो शून्यक ही हमें बताता है किसी का गुणनखंड। देखो आराम से देखो, सबसे पहले हम यहां पर x बराबर 2 रखें तो आंसर 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 2 जो है वो एक शून्यक है। अब ध्यान से सुनो, x बराबर 2 रखने पर आंसर आया 0। कितना आया? x बराबर 2 रखने पर 0। तो बस बल्ले बल्ले एक गुणनखंड मिल गया। कैसे करना है? इसको इधर बुला लो, x इधर आ गया -2 बराबर में 0। अब ये जो बच रहा आपके पास है ना x -2, x -2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है। x -2 p ऑफ x का एक गुणनखंड है भैया।
सर जी ऐसे का झूठ उठ बोल देंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक गुणनखंड है, नोट करिएगा, x माइनस टू कहाँ से आया है, x की जगह पर कोई वैल्यू हमने रखा जिससे आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब वो शून्य बोलेगा। और शून्य को अगर हम इधर ले आएंगे x के साथ में, तो x बराबर 2 है, तो इधर आ गया x माइनस 2 हो गया। इसका मतलब x माइनस 2 दिए हुए पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है। सर जी झूठ बोल रहे हैं, तो प्रूफ देख लो। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, जिनको द्विघात समीकरण आता है तोड़ना, 9 14 एकम 14, 14 को 9 बनाना है, 7 दूनी 14 से। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 करेंगे। जिनको द्विघात समीकरण आता है वो थोड़ा सा हजम कर लेंगे, ठीक नहीं आता है भैया तो माफी चाहते हैं, जब आपको बताएंगे तब आप समझ जाइएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम आपको गुणनखंड दिखाते हैं। देखो यहां से कॉमन ले लो x, तो x माइनस 7 बचेगा, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 7 बचेगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 7 है और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 है। हमने यही कहा था कि इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड इतना है, एक गुणनखंड x माइनस 7 है, एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तो हमने बिना गुणनखंड किए आपको बता दिया कि एक गुणनखंड x माइनस 2 है। देख लो x माइनस 2 आया कि नहीं आया, प्रूफ हो गया ना। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर गुणनखंड निकालना है तो हमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं, बस खाली रैंडम चेक करेंगे किस नंबर पर आंसर 0 आता है। जिस नंबर पर 0 आएगा उस नंबर को इधर बुला लाएंगे प्यार से, उधर 0 हो गया, अब जो ब्रैकेट बना वही गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इतने का एक गुणनखंड क्या है। एक तरीका यह है कि ले चलो x माइनस 2 से भाग दो, अगर आंसर 0 आ गया तो गुणनखंड कहलाएगा। इससे दो, अगर आंसर 0 आ गया तो गुणनखंड कहलाएगा। इससे दो, अगर आंसर 0 आ गया तो गुणनखंड कहलाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि सर जी मान लो कि ये है 0 दे देगा, x माइनस 2 ये गुणनखंड है, मान लेते हैं कि ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड कितना आंसर देगा, 0 देगा ना। तो उधर कर दो, x बराबर 2, कितना रखना है x के प्लेस पर, x के प्लेस पर 2 रखना है। अगर x के प्लेस पर रखने पर 2 0 आ गया तो यही आंसर है, नहीं आया तो ये वाला चेक करेंगे, नहीं आया तो ये वाला चेक करेंगे। चलो 2 रख के चेक करते हैं। 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का माइनस 4 इंटू 2 माइनस 12, यहाँ से 8 4 3 12 माइनस 8 माइनस 12 माइनस प्लस प्लस माइनस। इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 2 रखने पर शून्य है, तो जब x बराबर 2 रखने पर शून्य का तो 2 को इधर करो इधर, इसका मतलब ये गुणनखंड कहलाएगा। बस काम खत्म, सही है, पिछले वाले से लिंक हो गया। अब चलो अगला, इतने को गुणनखंड के रूप में लिखो। हाँ ये थोड़ा सा फार्मूला है इसमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो सबसे पहले इसमें कॉमन निकल रहा है x, यहाँ बचेगा 2 घात, यहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा। यहाँ पर फिर से देखो ये x स्क्वायर है, माइनस में 1 का वर्ग लिख सकते हैं। ये तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, घोड़ा का वर्ग माइनस गधा का वर्ग। इसका मतलब ये है कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब देख लो इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत घातक क्वेश्चन है। x है x प्लस 1 x माइनस 1 कहीं है, ये वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखने में छोटा है लेकिन है बहुत अच्छा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक। चलो अगला, कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तो इतने का मान क्या होगा। अरे भैया 3 रखना है तो चलो 3 का क्यूब माइनस 5 गुणे 3 का वर्ग प्लस 2 गुणे 3 प्लस 1, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 9 पचे 45 प्लस 6 प्लस 1, 27 1 28 6 34, 34 माइनस 45, यानी उत्तर आ गया माइनस में 11। ऑप्शन दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला, ठीक। अब यही सब क्वेश्चन है, देखते हैं इतने का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, अच्छी बात है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। देखो एक तरीका यह है कि ये फार्मूला है, ओ सॉरी, एक तरीका यह है कि एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप वैसे तोड़ दो। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप चाहो तो फार्मूले से भी तोड़ सकते हो। फार्मूले से तोड़ने का मतलब यह हुआ कि इस ब्रैकेट को ऐसे ही पढ़ो,
इस ब्रैकेट को ऐसे ही पढ़ो, -2 का वर्ग। देखो इसको x, इसको y, तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। जोड़ने में x प्लस 2 के साथ 2 जोड़ना है और x प्लस 2 के साथ 2 घटाना है। ये दोनों शहीद हो गए, यहां पर आ गया x प्लस 4। देखो दोनों जुड़ गए और यहां पर आया है इतना। कहीं है? नहीं है, इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका आप वही लगा सकते हैं, a² + b² + 2ab, -4 + 4 -4 से कट जाएगा, आपके पास बचेगा x² प्लस में 4x, x कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास बचेगा x + 4, यही आपके सामने। ठीक, चलो कह रहा है कि f(x) इतना है तो f2 का मान बताओ। x की जगह पर कितना पटकना है? 2। तो चलो ये 2 का क्यूब -3 गुणे 2 का वर्ग प्लस 4 गुणे में 2 -5, ये 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो देखो भैया ये 8 ये 8 ये 16 हो गया, ये माइनस यानी 17 हो गया माइनस का, तो उत्तर आ गया -1 यानी ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, ये सब जितने भी क्वेश्चन है आप खुद से करिएगा, खुद से करिएगा, बस खाली इस पे डिपेंड ना रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, इतना x - 1 से भाग देने पर कितना शेषफल, शेषफल पूछा है ना, तो शेषफल परमेय से करना होता है। बहुत ही आसान, किससे भाग देना है? x - 1 से। x - 1 बराबर 0 करना है और x बराबर 1 रखना है। तो 1 रखने के लिए आपको बताया गया, बस खाली डायरेक्ट नंबर देखो, नंबर। तो चलो नंबर देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, ये इससे शहीद हो गया, ये इससे शहीद हो गया, बचा कुछ नहीं, ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे कह रहा है कि इतने को x + 1 से भाग देने पर शेषफल, किससे भाग देना है? x + 1 से। तो x + 1 बराबर 0 कर लो, x बराबर +1 उधर गया तो -1, यानी x की जगह पे -1 पटकना है। अब इसको पटक करके देखते हैं, x - 1 तो -1 की घात 2 + 3 गुणे -1 प्लस में 2, -1 का वर्ग 1 होता है, 3 एकम 3 माइनस का, और यहां से इतना आ गया 2 और 1 3 -3। हमेशा ऐसे ही करिएगा, जितने प्लस है सबको जोड़ करके, जितने माइनस है सबको जोड़ करके बाद में घटाना होता है। ठीक है, तो कभी भी गलती नहीं होगी। चलो उत्तर आ गया 0 यानी बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x - 2 से भाग देने पर शेषफल, यानी x - 2 बराबर 0 कर दो पहले, तो x का मान 2। अब ओरल कर सकते हैं, यहां से 2 की घात 4 प्लस 2 गुणे यहां पर 2 की घात 3 -2 प्लस में 7, 2 की घात 4 का मतलब 16, 8 दूनी 16, यानी आपके पास आ रहा है 16 प्लस में 16 माइनस में 2 प्लस में 7। देखो यहाँ 16 16 32 7 39 -2, तो आ गया उत्तर 37। कहीं है 37? नहीं है, ये वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, 8 दूनी 16, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर तो 16 पहले से ही है, 16 32 30 7 37। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे नहीं तो आएगा नहीं समझ में। कह रहा है बहुपद हमारे पास इतना है, बहुपद है x³ प्लस ax प्लस b को x - 1 से भाग देने पर शेषफल 2 है। देखो जब कहता है शेषफल 0 है तो इसका मतलब वो शून्य है, लेकिन यहां इसने शेषफल कितना दिया है? 2। किससे भाग देना है? x - 1 से, तो जिससे भाग देना होता है उससे 0 करते हैं। तो x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर आंसर कितना आएगा शेषफल का? 2। 0 नहीं आएगा, इस बार 2 आएगा। तो चलो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि f की जगह पर 1, x की जगह पर 1 रखने पर, तो 1 की घात 3 a गुणे 1 प्लस b। इस पूरे का आंसर शेषफल देखो 2, इसका मतलब यहाँ 2 रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, शेषफल बोला है 2 तो 2 रखेंगे। यहाँ 1 प्लस a प्लस b। फिर आगे बोला है यदि a बराबर 3 हो तो b का मान बताओ। a की जगह पर कितना रखना है? a की जगह पर 3, तो चलो रख देते हैं 2, यहाँ से 1, यहाँ रहेगा 3 प्लस में b, ये हो गया 4, 2 प्लस b, 4 को इधर बुला लो
तो 2 माइनस 4 हो गया बराबर में b, तो उत्तर आ गया b बराबर -2। कितना आया? -2। नहीं है तो ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हुआ हो तो ना मैच कर रहा हो, या हो सकता है सही हो तब ना मैच कर रहा हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको x + 2 से भाग देने पर शेषफल, x + 2 से भाग देना है यानी x बराबर -2 पटकना है। तो चलो पटकते हैं। f -2, 2 गुणे -2 का वर्ग -3 गुणे -2 प्लस में 7, यहाँ से 2 गुणे यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा, तो 8 + 6 + 7, 8 4 14, 14 7 21, कहीं है ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, अब तो ओरल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन और है। कह रहा है कि -1 पर मान कितना होगा, यानी x के प्लेस पर -1, तो -1 की घात 3 लगाओगे इतना ही आएगा, यहाँ से +1 हो जाएगा। अच्छा ये समझा दे रहे हैं, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। -1 की घात 3, ये बाहर का माइनस है, x का मान -1 है तो इसलिए ब्रैकेट लगा करके +1, माइनस की घात 3 है इसलिए माइनस आएगा, a की घात 3 इतना ही है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और +1, ये इससे शहीद हो गया, उत्तर आ गया 1 यानी सी वाला सही है। ठीक, चलो आगे कह रहा है कि इसमें x -1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। x -1 से भाग देना है, x -1 से भाग देना है, तो भैया इसका आंसर आप खुद बताइएगा। 33 का आंसर आप खुद बताइए कितना आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कितना आ जाएगा? 6 7 8, कितना आएगा हमें नहीं पता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर। चलो अगला, x -2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन, शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए x + 1 से भाग देने पर कितना आएगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, 0 पर मान, 0 पर तो देख करके बताया जा सकता है, उत्तर -5 आएगा, जो फालतू बच रहा है वही आंसर आएगा। अगला, इतने को x -1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, अरे बहुत ही आसान है, 3 1 4 -1 यानी 3 आ जाएगा। अगला, इतने को f -2 पे बताना है, आपकी जिम्मेदारी है। खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये चैप्टर हो गया एंड, जिसका ये क्लास 9 के एनसीईआरटी में था, क्लास 10 की एनसीईआरटी में था, दोनों को हमने मिक्स करके पढ़ा दिया है। ग्राफ वाला इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ज्योमेट्री अभी आपको बताया नहीं गई है, पढ़ाई नहीं गई है। जब ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो उसी में हम ग्राफ वाला भी बता देंगे कि कैसे ग्राफ से देखा जाता है किसी का सोल्यूशन। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा वो रहेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन पे, कैसे हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कितने मेथड होते हैं, उसको ग्राफ और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।